रोहन ने जैसे ही हाथ से वो डिस्क फेंकी, उसका कुत्ता बिजली की रफ्तार से गया और उसे हवा में ही पकड़ लिया। इसकी स्पीड के आगे तो सुपर हीरो भी फेल थे। रोहन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा शायद वहम है। उसने दोबारा डिस्क फेंकी, लेकिन इस बार कुत्ता उल्टी दिशा में भागा और पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। रोहन ने उसकी बाकी ताकतें आजमाने के लिए एक लकड़ी दी और उसे जमीन में गाड़ने को कहा। कुत्ते ने जोश में आकर इतना गहरा गड्ढा खोद दिया कि मानो धरती के आर पार निकल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, वो हवा में उड़ भी सकता था और उसमें इतनी ताकत थी कि चलती कार को अपने एक पैर से रोक दे। सवाल यह था कि इतना ताकतवर कुत्ता रोहन के पास कैसे आया। असल में यह पहले पुलिस का सबसे होनहार कुत्ता था। एक दिन जब नेताजी भाषण दे रहे थे, इसे लगा कि वहाँ रखे बक्से में कुछ खतरा है। यह सीधा उस बक्से पर झपट पड़ा और वहाँ अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ता आया और जांच की तो पता चला कि अंदर बम नहीं बल्कि खाने का एक बड़ा सा टुकड़ा था। यह देखकर बाकी पुलिस वाले और इसका साथी कुत्ता भी उस पर हंसने लगे। अपनी बेइज्जती देखकर इसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। वह उदास होकर सड़क पर जा रहा था कि तभी एक पागल वैज्ञानिक ने उसे पकड़ लिया और अपनी गुप्त प्रयोगशाला में बंद कर दिया। वह वैज्ञानिक दुनिया पर राज करने के लिए एक खास ताकतवर दवा बना रहा था और इस कुत्ते पर प्रयोग करना चाहता था। बड़ी सी सुई देखकर कुत्ता डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। इसी हाथापाई में रसायनों से भरा पूरा शेल्फ उस पर गिर गया। सारी दवाइयां उसके शरीर में चली गईं और उसके जीन्स बदल गए। अब उसके पास जादुई ताकतें आ चुकी थी। वैज्ञानिक ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन कुत्ते ने अपना लोहे जैसा सिर मारकर स्टील का दरवाजा तोड़ दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन वो वैज्ञानिक इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था।